दोस्तों, यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी। यह एक मशहूर डॉग ट्रेनर थी। इस लड़की की एक खासियत थी, जैसे ही वह छोटी सी घंटी बजाती, यह गुस्सैल करोड़पति लड़का तुरंत उसके पास दौड़ा चला आता, क्योंकि चाहे कुत्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो, लड़की के सामने बिल्कुल शांत हो जाता था। एक दिन एक अमीर औरत उसके पास आई और बोली कि उसे अपने बेटे को ट्रेन करवाना है। उस औरत ने बताया कि उसका बेटा बिल्कुल अस्थिर स्वभाव का है। वह न खाना खाता है, न पानी पीता है और किसी से बात भी नहीं करता। डॉक्टर भी उसके सामने हार मान गए थे। लड़की बोली, मैं इंसानों को नहीं, कुत्तों को ट्रेन करती हूँ। लेकिन अमीर औरत ने बहुत बड़ी रकम उसके सामने रख दी। इतना पैसा देखकर लड़की ने काम स्वीकार कर लिया। जब वह उस करोड़पति के घर पहुंची तो बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती रही, पर कोई नहीं आया। अचानक दरवाजा खुला और लड़की सीधी उस लड़के की बाहों में गिर पड़ी। उस जवान और हैंडसम लड़के को देखकर लड़की का जोश और बढ़ गया। लड़की ने अपना परिचय दिया, लेकिन वह लड़का तो मोबाइल में ही लगा रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। लड़की अंदर गई और पर्दे खोलकर कमरे में धूप भर दी, लेकिन लड़का, जिसे रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं थी, गुस्सा हो गया। लड़की ने कहा, धूप से मन हल्का होता है। उसे भगाने के लिए लड़के ने अपनी बेल्ट खोलकर नाटक किया और बोला, मैं घर में ऐसे ही रहता हूँ। पर लड़की ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उसकी तारीफ कर दी। शर्म के मारे वह लड़का अपने कमरे में भाग गया। कुछ देर बाद लड़की नूडल्स लेकर उसके कमरे में पहुंची। दरवाजे में ताला नहीं था, इसलिए वह सीधे अंदर चली गई। लड़का बोला, बिना दस्तक दिए अंदर आना गलत है। लड़की बोली, जब ताला ही नहीं है तो दस्तक किस बात की। यह सुनकर लड़का और भड़क गया। असल में उसकी माँ ने घर के सारे ताले तुड़वा दिए थे, ताकि उसे कोई भी निजी जगह न मिले, इसीलिए वह हमेशा चिढ़ा रहता था। गुस्से में उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथ का खाना कभी नहीं खाऊंगा। लेकिन लड़की को जिद्दी स्वभाव संभालना आता था। उसने घर के सारे नाश्ते छिपा दिए और सिर्फ तय समय पर ही खाना देने लगी, और हर बार खाने का समय होने पर वह घंटी बजाती। शुरू में लड़के ने खाना नहीं खाया। समय निकलते ही लड़की खाना उठा लेती। 2 दिन गुजरते गुजरते लड़का भूख से तड़प उठा और आखिरकार कमरे से बाहर आ गया। लड़की मुस्कुराई। पहला कदम सफल था। अब बारी थी भरोसा बनाने की। वह उसके सामने बैठी और बोली, अगर तुम ठीक से खाना खाओगे तो मैं तुम्हारे कमरे का ताला ठीक करवा दूंगी। पहली बार लड़के ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। लड़की ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरा, जैसे किसी डरे हुए जानवर को शांत किया जाता है। कुछ ही दिनों में लड़की ने ताला ठीक करवा दिया और चाबी लड़के को दे दी। उस रात लड़के ने बड़े नियम से खाना खाया और आखिर में तो वह खुद लड़की से कहने लगा, मेरे सिर पर फिर से हाथ फेरो। सब्सक्राइब कीजिए पार्ट 2 के लिए। अच्छे पड़ोसी वाले लाल दिल भेजें और बुरे पड़ोसी वाले काला दिल भेजें।